तो चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के सबसे बड़े राज को समझते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे बिल्कुल जीरो से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? बिल्कुल, यही हमारा अंदाज रहेगा। कोई मुश्किल टेक्निकल शब्द नहीं, कोई भारी भरकम बातें नहीं, बस एक सीधी सादी बातचीत, जैसे दो दोस्त बैठकर चाय पर बातें कर रहे हों। चलिए कंप्यूटर के काम करने के तरीके को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के उस छोटे से सीक्रेट को जानेंगे जिस पर सब कुछ टिका है। फिर हम एक कमांड के पीछे पीछे चलेंगे, ये देखने के लिए कि मशीन के अंदर होता क्या है। इसके बाद कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में वो एक सबसे जरूरी बात समझेंगे जो हमेशा याद रखनी है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कंप्यूटर का वो बड़ा सा राज आखिर है क्या? सच तो ये है कि ये कोई राज है ही नहीं। ये एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया पर काम करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? बस ये सोचिए कि कंप्यूटर एक सुपर फास्ट ऑफिस वर्कर है, मतलब एक ऐसा कर्मचारी जो कभी थकता नहीं। हम उसे काम बताते हैं, वो उस पर सोच विचार करता है, जरूरी फाइलें ढूंढता है और पलक झपकते ही नतीजा सामने रख देता है। बस यही है इसका पूरा काम। और यही है वो सीक्रेट जिसकी हम बात कर रहे थे। सिर्फ 4 स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट। दुनिया का हर कंप्यूटर, हर मोबाइल फोन, हर स्मार्ट डिवाइस, सब के सब बस इन्हीं 4 कदमों पर चलते हैं। यही इनका मूल मंत्र है। तो सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें, कोई गेम खेलें या वीडियो देखें, हर एक चीज इन्हीं 4 स्टेप्स पर चलती है। इसे समझना एक तरह से टेक्नोलॉजी के दिमाग को समझने जैसा है। और हाँ, जो लोग टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अब जब हमें ये 4 कदम पता चल गए हैं, तो क्यों न थोड़ा और अंदर झांक कर देखें। चलिए पता लगाते हैं कि जब हम कोई कमांड देते हैं तो वो मशीन के अंदर कैसे सफर करती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है इनपुट से। ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना, माउस से कहीं क्लिक करना या माइक में कुछ बोलना, ये सब इनपुट ही तो है। यहीं से निर्देश की यात्रा शुरू होती है। इनपुट मिलते ही सीन में आता है असली हीरो, सीपीयू, यानी कंप्यूटर का दिमाग। जैसे ही उसे कोई काम मिलता है, सीपीयू फौरन एक्शन में आ जाता है। यही वो हिस्सा है जो असल में सोचता है, कैलकुलेशन करता है और तय करता है कि आगे क्या करना है। अच्छा, अब सोचने के लिए दिमाग को कुछ याद रखने की जगह तो चाहिए, है ना? यहीं पर 2 तरह की मेमोरी काम आती हैं। एक है रैम, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है, बहुत तेज लेकिन टेम्परेरी। और दूसरी है स्टोरेज, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है, थोड़ी धीमी लेकिन परमानेंट। हमारी सारी फाइलें यहीं पर सुरक्षित रहती हैं। और जब सीपीयू अपना सारा काम पूरा कर लेता है, तब बारी आती है आउटपुट की, मतलब नतीजा दिखाने की। ये नतीजा हमें स्क्रीन पर एक तस्वीर या टेक्स्ट के रूप में दिख सकता है, स्पीकर से आवाज बनकर सुनाई दे सकता है, या प्रिंटर से एक कागज पर छपकर बाहर आ सकता है। और यहीं पर उस निर्देश की यात्रा खत्म हो जाती है। चलिए अब इन किताबी बातों को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। ये 4 स्टेप्स हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करते हैं, ये देखकर सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सोचिए, हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। हमारा पिज्जा चुनकर ऑर्डर बटन दबाना हो गया इनपुट। इसके बाद ऐप का लोकेशन चेक करना, पैसे कैलकुलेट करना और डिलीवरी का टाइम बताना, ये सब है प्रोसेसिंग। हमारे ऑर्डर की डिटेल का डेटाबेस में सेव हो जाना स्टोरेज है। और आखिर में स्क्रीन पर ऑर्डर कंफर्म्ड का मैसेज दिखना आउटपुट है। देखा, वही 4 कदम। या फिर एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई फोटो खोलना। हमारा फोटो पर डबल क्लिक करना हुआ इनपुट। इसके तुरंत बाद होती है प्रोसेसिंग, जिसमें सीपीयू उस फाइल को ढूंढकर तेज रैम में लोड करता है। और अंत में पलक झपकते ही फोटो का स्क्रीन पर दिख जाना, ये है आउटपुट। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अच्छा, अब जब बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं, ताकि हमारी समझ और भी पक्की हो जाए। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर बस एक बहुत आज्ञाकारी मशीन है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। वो खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोच सकता। दूसरा मिथक है कि सीपीयू ही पूरा कंप्यूटर है।
नहीं, ये भी सच नहीं है। सीपीयू तो बस दिमाग है। असली कंप्यूटर तो दिमाग, मेमोरी, स्टोरेज और बाकी सभी इनपुट-आउटपुट डिवाइस को मिलाकर बनता है। ये एक पूरी टीम है। एक और बहुत आम गलतफहमी है कि रैम में सब कुछ हमेशा के लिए सेव हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। रैम की याददाश्त बहुत कच्ची होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में जो कुछ भी था सब गायब हो जाता है। तभी तो कहते हैं काम को साथ साथ सेव करते रहना चाहिए। और हाँ, ये आखिरी वाला तो बहुत ही कॉमन है कि जितनी ज्यादा स्टोरेज उतना तेज कंप्यूटर। ऐसा हमेशा सच नहीं होता। सोचिए, एक बड़े से गोदाम का मतलब ये तो नहीं कि वहां काम करने वाले लोग भी तेज होंगे। कंप्यूटर की स्पीड उसके सीपीयू, रैम और स्टोरेज के टाइप, मतलब वो एसएसडी है या एचडीडी, इस पर ज्यादा निर्भर करती है। स्टोरेज का साइज तो बस ये बताता है कि हम कितना सामान रख सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद वो कौन सी एक चीज़ है जिसे हमेशा याद रखना है? चलिए इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटते हैं। बस ये एक लाइन याद रखनी है। कंप्यूटर एक सुपर फास्ट और वफादार कर्मचारी है जो निर्देश लेता है, नियमों के हिसाब से सोचता है, डेटा याद रखता है और नतीजा दिखाता है। अगर ये एक लाइन याद रह गई तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर का पूरा सार समझ आ गया। और अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपने आसपास देखिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर नहीं है पर फिर भी इन्हीं 4 स्टेप्स पर चलती है: इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट। शायद कोई वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव? सोचिएगा जरूर, इसका जवाब काफी दिलचस्प हो सकता है।